इन्हें बोलो हमें पूजा करने से रोक रहे हो, अगर माई के ला लो वहाँ जाके मस्जिद को रोको, तुम्हारे देंगे। और सबसे बड़ी बात है हम अभी हथियार नहीं उठा रहे ना, ये हमारी वो है, हम उनकी वो नहीं कहते हैं। हम संविधान को मानते मानते डरपोक बन गए, बुजदिल बन गए हैं हम लोग, और इसीलिए प्रशासन आज तक बता नहीं पाया कि कहाँ है महाराज जी। चाहे पुलिस लाठीचार्ज करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे मुकदमे लगा, हम लोग यहाँ से नहीं ले। आज प्रशासन ने हमसे हमारा झंडा छीना है, अगर हमारा झंडा छीनेगा तो हमारा डंडा चलेगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। जिस तरीके से डासना देवी मंदिर में पथराव हुए, एक मोब डासना देवी मंदिर की तरफ आया। आपने देखा होगा यति नरसिम्हानंद जी हमेशा विवादित बयानों में फंसे रहते हैं। फिलहाल हम जनता से ये जानेंगे कि यति नरसिम्हानंद जी के विवादित बयान पर आए हैं या वो अपने डासना देवी मंदिर जो हिंदुओं की एकता और जो श्रद्धा है उस मंदिर में, या उसके लिए आए। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? हाँ जी, महात्मा नरसिंहानंद जी ने जो भी बयान दिया है, जो भी कुछ कहा है, वैसे तो उन्होंने कुछ गलत कहा नहीं है, लेकिन वो काम प्रशासन कर रही है। फिलहाल हम लोग यहाँ महापंचायत के लिए आए हैं, तो हम लोगों को ये प्रशासन जिस तरीके से रोक रहा है मंदिर जाने से, वो तो हिंदुओं के साथ सरासर अन्याय कर रहे हैं। ये तो सीधे सीधे तानाशाही कर रहे हैं। हम लोग बिना शस्त्र अस्त्र के साधारण इंसानों की तरह मंदिर जाने के लिए आए हैं, तो हमें ये उससे भी जाने के लिए रोका जा रहा है। हमारे महात्माओं को सुबह से ये लोग डिटेन कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। हमारे ये बताइए कि यति नरसिम्हानंद जी जिस तरीके से पोस्टर में लिखा हुआ था कि उन्हें गायब कर दिया गया, उनका कोई अता पता नहीं है, इसको लेके क्या राय है? अभी तक उनका सही में कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ है, और उस पर प्रशासन भी चुप बैठा है, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई प्रशासन जवाब नहीं दिया? किसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हम लोग कमिश्नर साहब से भी मिलकर आए थे, उन्होंने कहा था जैसे ही हमें पता लगेगा हम आपको वो सूचित करेंगे, लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी ये कह रहा है, एक सम्मानित व्यक्ति को जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन के लिए निछावर कर दिया है, उनकी क्या अधिकार, इनको जानकारी नहीं होगी कि कहाँ पर है? क्या पुलिस की इतनी बेवकूफ़ी वाला सवाल कि हमें नहीं पता है? आधी रात को इन्होंने मंदिर से उठाया और मंदिर से उठा के इन्होंने कहाँ गायब कर दिया किसी को? ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं पता, इन्हें सब कुछ पता है। और हो सकता है जो हमारा अंदेशा कहता है, सारे हिंदू समाज का कहता है, इन्होंने गोपनीय तरीके से महाराज जी को जेल में डाल रखा है। गोपनीय तरीके से इन्होंने जेल में डाल रखा है। दबाया जाता है, हमेशा हिंदुओं को ही क्यों दबाया जाता है? इस देश में सिर्फ हिंदुओं का ही दमन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि हम लोग शांतिपूर्वक जीते हैं, इसलिए हम भाईचारे वाली उस पे विचारों पे धारा पे चलते हैं, इसलिए हम हिंदुओं को दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? हमारे साथ आज हमारे साधु संतों तक बार उनकी तलवार आ चुकी है। अब पुलिस प्रशासन भी हमारा कोई साथ नहीं देती है, वो भी सिर्फ हमें हाथ में हमारे लॉलीपॉप है झुंझुना पकड़ा देती है कि जाओ आप लोग बस ऐसे ही झुंझुने बजाते रहो और बैठ के गाते रहो। कोई फायदा नहीं है, ना हमारी कहीं कोई सुनवाई होती है, ना कमिश्नरेट वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई हुई, ना डीएम साहब के साथ हमारी सुनवाई हुई। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। जहाँ पत्थर बरसाए जाते हैं, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, पुलिस प्रशासन भी उन्हीं की सुनता है। तो क्या आप भी पत्थर लेकर आए हो क्या, जैसे प्रशासन आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? भैया हम लोग सभी हिंदू सनातनी है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो, हम माथे पर तिलक और हाथ में शस्त्र लेके चलते हैं, शास्त्र। लेकिन हमारे महात्मा योगी जी ने भी, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि बात अगर अपने धर्म और सम्मान पे आ जाए तो आप शस्त्र उठाओ, उसमें कोई गलत नहीं है। तो अब क्या हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा क्या हमें? यहाँ पे कुछ निर्णय निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा जी, और हम निकाल के मानेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम डरते नहीं है किसी से भी। जिस तरीके से हमारे धर्म के साथ ऐसा हो रहा है और हमारे गुरुजी के साथ किया जा रहा है, हम लोग नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। चाहे पुलिस लाठीचार्ज करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे मुकदमे लगा, हम लोग यहाँ से नहीं ले। अपने हिंदुस्तान है ये, क्या हिंदुस्तान में भी अपने मंदिरों को नहीं जाया जाएगा? फिर हम क्या हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो है नहीं क्या? उसके बावजूद भी हम अपने मंदिरों में नहीं जा रहे हैं? हम लोग जाके मानेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। हमें अपने मंदिर से रोका जा रहा है। जय श्री राम, हम बहुत ज्यादा हमें हिंदू से रोका जा रहा है, इसलिए हम क्या करें? हमें मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, हम क्या अपने मंदिर में नहीं जाएंगे क्या? जय श्री राम। लगता है कुछ निर्णय निकलेगा। आज प्रशासन ने हमसे हमारा झंडा छीना है, अगर हमारा झंडा छीनेगा तो हमारा डंडा चलेगा। और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। कहाँ रोड पे? हम यहाँ से नहीं, संविधान से चलेगा। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। हमने अभी तक कोई भी उत्पात नहीं मचाया। हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को बंद करने का कार्य कर रहा है प्रशासन। हम लोग शांति तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे मंदिरों पे हमला हो रहा है,
हमारे मंदिरों पे हमला हो रहा है, हम पंचायत के लिए परमिशन ले, वो हजारों की संख्या में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, उन्होंने परमिशन ली किसी से। एक बात बताइए, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि जो यति नरसिम्हानंद है उन्हें गायब कर दिया, क्या इस बात में सच्चाई है? या तो प्रशासन ढूंढ के दे दे, और यदि हमने ढूंढा तो जहाँ जहाँ खो देंगे वहाँ से इतनी लाशें और इतने माहौल बिगाड़ेंगे कि प्रशासन खुद कहेगा कि हम ढूंढ लेते तो अच्छा होता। मतलब गलती प्रशासन की है, जिस तरीके से की है प्रशासन की और मुल्लों की है। आज ए भाई, ए उदमबाजी नहीं, उदमबाजी नहीं, बिल्कुल हमारे लिए हमारे गुरुजी ने कह दिया कि सर तन से जुदा करेंगे तो दिक्कत है। हमारे गुरुजी ने और वो जो तन से जुदा कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ हमारे गुरुजी ने कह दिया उनके ऊपर मुकदमे लाते जाते हैं, उनको गायब कर दिया जाता है। आप पत्रिका बंधु खुद देखिए, हमें अपनी बातें रखने का नहीं अधिकार दिया जा रहा। हम हिंदुस्तान के हिंदू अपनी बातें तक नहीं रख सकते, हम क्या करेंगे? होने के बाद हमें अपने मंदिर से जाने से रोका जा रहा है, अब अपने मंदिर पर जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे को लेकिन एक चीज 150 से 200 लोगों ने गिरफ्तारी दी है, अभी हमारे देश 150 से 200 लोगों ने गिरफ्तारी दी है, और जब तक हमें डासना मंदिर का नहीं दिया कोई गिरफ्तारी। तो आप देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन जो है वो कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो एक भीड़ है, वो भीड़ में एक बहुत बड़ा आक्रोश है कि जिस तरीके से यति नरसिम्हानंद पे जो एक्शन हो रहा है और उनका कोई भी पता नहीं लग पा रहा, आखिर गलती किसकी है? सर, जिस तरीके से आपने देखा यति नरसिम्हानंद का पता नहीं लग पा रहा, क्या गलती है? गलती कहाँ हो रही है? हम संविधान को मानने वाले हैं और वो संविधान को मानने वाले नहीं हैं, ये है हमारी सबसे बड़ी गलती। हम संविधान को मानते मानते डरपोक बन गए, बुज़दिल बन गए हैं हम लोग, और इसीलिए प्रशासन आज तक बता नहीं पाया कि कहाँ है महाराज जी। लेकिन सर तन से जुदा के नारे लगाना ये सही बात तो नहीं है। मैं करेगी पुलिस, उनको नहीं पकड़ेगी, हमें पकड़ेगी पुलिस। हाँ, हमें पकड़ेगी पुलिस, उनको नहीं पकड़ेगी, लेकिन हम हटने वाले नहीं है। अब आर पार की लड़ाई होगी या तो ये रहेंगे जाती है, हम रहेंगे। हिंदुओं की भावना को ठेस करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार प्रशासन कैसे योगी जी को बदनाम करना चाह रहा है, पकड़ के लेके जा रहे हैं। यहाँ नंदकिशोर गुर्जर जी आए हुए हैं, यहाँ हिंदू संगठन सारे आए हुए हैं, किस प्रकार ये लोग पकड़ रहे हैं। धर्म के प्रति लगता है सिस्टम में एंटी हिंदू लॉबी भी घुस चुकी है। बिल्कुल घुस चुकी है, बिल्कुल घुस चुकी है। ये हिंदू है ही नहीं, मैं तो कहता हूँ ये हिंदू है नहीं। इन्हें बोलो हमें पूजा करने से रोक रहे हो, अगर माई के ला लो वहाँ जाके मस्जिद को रोको, तुम्हारी देंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम अभी हथियार नहीं उठा रहे ना, ये हमारी वो है, हम उनकी वो नहीं कहते हैं। प्रशासन ने भी, लेकिन संविधान तो आजादी देता है पूजा पाठ। संविधान केवल हमारे लिए बने, संविधान केवल हमारे लिए बने, इन लोगों ने संविधान नहीं है, संविधान नहीं है। पूजा करने का हमारा पूरा हक है और हमें कोई रोक नहीं सकता। हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते हैं। अगर हम अपनी बात जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। क्या आपके पास पत्थर है? नहीं करेंगे। सुनो, हिंदू से ज्यादा अनुशासन में नहीं रह सकता कोई। हम उनकी तरह नीच नहीं है, नीच जो हम पत्थर मारे बस तोड़े फोड़े, हम ऐसे नीच लोग नहीं है। हम हिंदू हैं, शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करते हैं। आपके ऊपर तरीके से कर रहे हैं हम, आपको बंद करा जा रहा है। प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा हमारे पे। हम ये बताइए, संविधान केवल हमारे लिए बना है, इन लोगों के लिए नहीं बना। आज ही मैं बता रहा हूँ, मुरादनगर के अंदर एक गौ माता के साथ में एक दुराचारी ने, जिसका नाम सलीम है, उसने गौ माता के मतलब गुप्तांग में लकड़ी करी है। मैं उसका अभी उसके नाम की रिपोर्ट करा के आ रहा हूँ। उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोगों को मंदिर में पूजा करने के लिए रोका जा रहा है, माता बहनों को रोका जा रहा है। हमारे 4 आदमी उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं उन्होंने। यहाँ हमारे हिंदू संगठनों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, गोरक्षकों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। सभी गौ सेवक आए हुए हैं। मैं मुरादनगर से, जिला गाजीपुर से, हिंदू जागरण मंच से धर्म प्रचारक हूँ, और मैं सारे भाइयों के साथ, गोरक्षक भाइयों के साथ आया हूँ। लेकिन सवाल हमारा ये है क्या अगर मुस्लिम्स में भी अगर 36 बिरादरी वाली कास्ट अगर आती तो क्या यहाँ पे भी ऐसा सुलूक होता जैसे पुलिस वाले भी आपके साथ? ऐसा नहीं होता, वो डंडा आगे लेके चलते हैं। हम राम के लोग हैं, हम अनुशासन में चलते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके डंडा देख के प्रशासन माला पहनाता उनको और उनकी कैप लगा के समझाता, उनके साथ तो ये होता। पुलिस प्रशासन जो कर रहा है, अभी उठा के ले जा रहे हैं हमारे लड़कों को। कल शाम हमारी 4 गाड़ियां आई, चारों गाड़ी से हमारे प्रशासन के लोग, हमारे महिलाएं हमारे साथ में थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज करा, मारपीट करी उनके साथ।
यति दीपक बजरंगी के साथ उन्होंने मारपीट करी और हम यहाँ खड़े हुए हैं, लाठीचार्ज नहीं सहन करेंगे। हमें जाना है तो जाना है। कोई हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कोई भी आप में से दिखा दो कोई हल्ला कर रहा हो यहाँ पर, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं महासभा महापंचायत। ये गलत तरीका है, पुलिस प्रशासन का गलत तरीका है। मेरे साथ देखोगे उनके मुंह से खून निकला हुआ है। अगर वो ये 4 मुसलमान करते तो उनके साथ ये कर देगा। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट करा, उस ट्वीट से पता लगा कि योगी आदित्यनाथ जी कानून व्यवस्था को मैं मानते हैं। उन्होंने ये ट्वीट ये करा कि अगर किसी ने भी किसी की धार्मिक भावना आहत करी है तो उस पर संवैधानिक कार्रवाई तो होगी, लेकिन कोई पत्थर लेके संवैधानिक तौर पर नहीं आएगा। पत्थर नहीं चला रहे ना, हम पत्थर नहीं चला रहे ना। आपके साथ कैसे क्यों हो रहा है? हमारे साथ समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। प्रशासन मिला हुआ है हमसे। हम अनुशासन वाले, हम राम जी और कृष्ण जी को मानते हैं। यदि हम बाबर को मानते हैं ना, इनको मजबूरी है, मजबूरी हम अभी भी बता सकते हम राम जी वादी हमारे लिए इसलिए डंडा लेके खड़े हैं। हम तो अभी भी दिखा सकते हैं उनको। एक बार प्रशासन छूट और गुजर से और हम यहाँ मर के जाएंगे, लेकिन एक मिनट प्रशासन हमें छूट दे देना, हम दिखा सकते हैं। तो आपने देखा जिस तरीके से हमने बताने की कोशिश करी कि ये जो भीड़ है, ये जो एक चीज़ है, हिंदू की जो लॉबी है, 36 बिरादरी है, ये दरअसल यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान पर नहीं आई, बल्कि डासना देवी मंदिर जो इन हिंदुओं की एक श्रद्धा का मंदिर है, ये उसके लिए आई है। फिलहाल आप इसमें क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे सूचना तंत्र। धन्यवाद। जय हिंद।